नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर श्रद्धा शाहने आज आपको एक पौराणिक कहानी सुना रही हूँ जिसका शीर्षक है भक्त प्रहलाद और नरसिंह अवतार। यदि आपको यह कहानी सुनने में अच्छी लगे तो जरूर किसी पास की लाइब्रेरी में जाकर इसे किताब में पढ़ने का प्रयास कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे नए नए नोटिफिकेशंस मिलते रहे आपको। और कहानियों के अच्छे लगने पर उसे अपने मित्रों को शेयर कीजिए और कहानी के अच्छे या बुरे लगने पर जो भी आपके रिव्यूज हैं उसे कमेंट बॉक्स में डालना न भूलें। हिरण्यकश्यप एक राक्षस था। हिरण्यकश्यप ने तपस्या कर भगवान ब्रह्मा से वरदान मांगा था कि वह किसी भी अस्त्र शस्त्र से न रात में, न दिन में, न धरती में, न आकाश में कहीं भी मारा नहीं जाए। यह वरदान मिलने के बाद हिरण्यकश्यप को लगा कि वह अमर हो चुका है। उसने देवताओं को परेशान करना शुरू कर दिया। हिरण्यकश्यप का एक पुत्र था जिसका नाम प्रहलाद था। प्रहलाद निरंतर भगवान विष्णु की भक्ति में लीन रहता था। हिरण्यकश्यप ने अपने बेटे प्रहलाद को अध्ययन के लिए गुरुओं के पास भी भेजा, लेकिन राक्षस का पुत्र होने के बाद भी प्रहलाद भगवान विष्णु की भक्ति में ही मगन रहता था। बालक प्रहलाद की हरि भक्ति की परीक्षा लेने के लिए हिरण्यकश्यप ने कुछ सवाल पूछे। प्रहलाद ने हिरण्यकश्यप को बताया कि सबसे श्रेष्ठ भगवान श्री विष्णु है, इसीलिए वो उनकी ही पूजा आराधना करेगा। प्रहलाद ने हिरण्यकश्यप को हरि का ज्ञान करवाया, लेकिन वरदान के मद में चूर हिरण्यकश्यप ने अपने ही पुत्र को मारने की ठान ली। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को लाख समझाया, लेकिन प्रहलाद ने भगवान की भक्ति नहीं छोड़ी। इसके बाद हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को यातनाएं देनी शुरू कर दी। हिरण्यकश्यप ने अपने सेवकों को प्रहलाद को मारने का आदेश दे दिया। प्रहलाद पर तीर, भाले, अस्त्र शस्त्र से वार किए गए, लेकिन प्रहलाद के शरीर पर कोई असर नहीं पड़ा। हिरण्यकश्यप ने परेशान होकर प्रहलाद को हाथी के पांव के नीचे कुचलने का आदेश दिया, लेकिन हाथियों ने भी प्रहलाद को नहीं मारा। शेर, विष और हथियार का भी प्रहलाद पर कोई असर नहीं हुआ। हिरण्यकश्यप की बहन होलिका भी प्रहलाद को लेकर जलती चिता पर बैठी। होलिका को अग्नि में न जलने का वरदान मिला था, लेकिन उसका यह वरदान भी काम न आया। उस अग्नि में हिरण्यकश्यप की बहन होलिका भस्म हो गई। इसी दिन से होलिका दहन की परंपरा शुरू हुई। अब हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद से कहा, मैं तुम्हारा वध करूंगा, देखता हूँ कहाँ है तुम्हारे भगवान। इस पर प्रहलाद ने कहा कि हर कण कण में भगवान है। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद से पूछा, क्या वो इस खंबे में भी है? प्रहलाद ने कहा, हाँ है। हिरण्यकश्यप ने गुस्से में खंबे पर लात मारी। तभी खंबे में से नरसिंह भगवान आकर हिरण्यकश्यप के सामने खड़े हो गए। यह नरसिंह भगवान और कोई नहीं, विष्णु जी के ही अवतार थे। उन्होंने हिरण्यकश्यप को अपनी गोद में रखा और नाखून से उसका शरीर गोधीली बेला में चीर दिया। इस प्रकार हिरण्यकश्यप अपने वरदान के अनुरूप न पृथ्वी पर, न आकाश पर, न किसी अस्त्र शस्त्र से, न देव, न मानव, बल्कि नरसिंह भगवान के हाथों मारा गया। यदि आपको यह कहानी सुनने में अच्छी लगी हो तो जरूर इसे अपने मित्रों को शेयर करें। धन्यवाद।